गांव भैरवपुर में एक कहावत बहुत मशहूर थी। पीपल के पेड़ के नीचे सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता, और अगर रुक गया तो वो इंसान नहीं रहता। लेकिन शहर से आए लोगों को इन बातों पर हंसी आती थी। बरसों बाद उस गांव की कच्ची सड़क पर एक बस आकर रुकी। बस में से सिर्फ अमन उतरा। शहर में पढ़ा लिखा, मोबाइल, हेडफोन और गांव की बातों से कोसों दूर। बारिश हो चुकी थी, चारों तरफ कीचड़, सन्नाटा और अजीब सी ठंड। अमन ने एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा, यहां चाय मिलेगी क्या? बुजुर्ग का चेहरा उतर गया। दिन में पूछता तो बता देता, अब नहीं बेटा, अब नहीं। क्यों? बुजुर्ग ने बस इतना कहा, पीपल वाली दुकान रात की नहीं है। इतना कहकर वो लाठी टेकते हुए तेज ही से चला गया। अमन हंसा। आज भी लोग भूत प्रेत में फंसे हैं। उसी वक्त उसे दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक टिमैटिमाती रोशनी दिखी। पीपल का पेड़ बहुत पुराना था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई, जैसे किसी ने जमीन को चीर दिया हो। नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और तेल का दिया। बोर्ड टेढ़ा लटका था, हरिहर चाय। अमन जैसे ही पास गया, हवा अचानक ठंडी हो गई। कोई है? उसने आवाज दी। पीछे से आवाज आई, आ गया। एक और आ गया। दुकान से एक बूढ़ा निकला, सिर झुका हुआ, आंखें दिखाई नहीं दे रही। चाय पिएगा? आवाज सूखी हुई, जैसे बरसों से पानी न पिया हो। हां, अमन बोला। दुकान में घुसते ही उसे लगा जैसे पीपल का पेड़ भी उसे घूर रहा हो। चाय उबल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आग दिखाई नहीं दे रही थी। दुकान में 3 और लोग बैठे थे। एक आदमी जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, एक औरत जो बार बार अपने पैरों को देख रही थी, और एक लड़का जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। ये लोग। अमन ने चाय वाले की तरफ देखा। पुराने ग्राहक हैं। बूढ़ा हंसा, यहीं रहते हैं। चाय आई, मिट्टी के कुल्हड़ में। जैसे ही अमन ने घूंट लिया, उसके कानों में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। मत पी, भाग जा, अब देर हो गई। उसका सिर घूमने लगा। आग अब साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो दुकान में नहीं थी। वो अमन की छाती के अंदर जल रही थी। उसकी सांसें धुआं बनकर बाहर निकलने लगीं। कुल्हड़ में बची चाय अपने आप हिलने लगी, जैसे कुछ अंदर से बाहर आना चाहता हो। क्या क्या है ये जगह? अमन की आवाज उसकी अपनी नहीं लगी। सफेद आंखों वाला लड़का खड़ा हो गया। इस बार उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी, छत पर रेंग रही थी। उसने कहा, उन लोगों के लिए जो मरने से पहले भाग गए थे। टेढ़ी गर्दन वाला आदमी हंसा। उसकी गर्दन सीधी हो गई और तभी जोर से टूटने की आवाज आई। हम सब ने कुछ छोड़ा था, औरत बोली। अब वो अमन को देख रही थी। तुम भी? अमन को याद आया, एक रात, एक खाली सड़क, और पीछे मुड़कर न देखना। उसके कानों में फिर फुसफुसाहटें लौटीं, लेकिन अब वो चेतावनी नहीं थी। याद कर, पूरा याद कर। चाय वाला आगे बढ़ा। उसकी परछाई नहीं थी। उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं थी। तुम यहां चाय पीने नहीं आए थे अमन, वो बोला। तुम यहां रहने आए हो। दुकान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर की दुनिया जैसे कभी थी ही नहीं। अमन ने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा। लकड़ी अब लकड़ी नहीं थी, उसमें सांसें थीं। उसके सीने की आग बुझने लगी, क्योंकि अब भागने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं याद कर लूं तो? अमन ने पूछा। चाय वाला मुस्कुराया, इस बार बिना दांतों के, तो दरवाजा खुलेगा। अमन ने आंखें बंद की। उस रात उसने गाड़ी नहीं रोकी थी। सड़क पर कोई गिरा था। सफेद आंखें डर से जमी हुई, और वो चला गया था। जब आंखें खुलीं, दुकान खाली थी। कोई टेढ़ी गर्दन नहीं, कोई औरत नहीं, कोई लड़का नहीं, सिर्फ एक कुल्हड़ टूटा हुआ।